जय हिंद स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, जो हमें ये दिखाई दे रही है, ये जो दिखाई दे रही है, जो इसकी बाउंड्री है, ये है हमारी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr। यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और उसके साथ पाई की मल्टीप्लाई कर दे तो हमें इस सर्कल की क्या फाइंड आउट हो जाएगी, रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी, वो सरकमफ्रेंस फाइंड आउट हो जाएगी। इसका दूसरा फार्मूला πd मीन्स पाई मल्टीप्लाई डायमीटर। हम डायमीटर के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे पाई की तो भी हमें सरकमफ्रेंस होगी। उसके बाद ये हमारा हो गया सेंटर, हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr²। उसके बाद मैंने सेंटर से रेडियस ज्वाइन कर दी, यहाँ से इस साइड भी रेडियस ज्वाइन कर दी। ये हमारा सेंटर हो गया, वो ये A और ये B। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है AOB, ये पूरा हमारा क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, माइनर सेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है πr² θ/360 डिग्री। थीटा हमारा ये सेंटर एंगल होएगा, इसको हम थीटा बोलेंगे, πr² θ/360 डिग्री। उसके बाद हमारा एक दूसरा फार्मूला और होता है एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 × RL। L का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, L का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क। अगर हमारे पास थीटा नहीं दे रखा हो, लेंथ ऑफ आर्क ये AB दे रखी हो, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 RL। उसके बाद ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क है AB, तो यहाँ लगाएंगे लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है 2πr θ/360 डिग्री। ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है 2πr θ/360 डिग्री। उसके बाद अगर मैं इस कोड को यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, जब मैंने AB को ज्वाइन कर दिया, जब AB को ज्वाइन कर दूंगा और मैं इसको शेडेड कर दूँ और मेरे को शेडेड जो पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना हो, जो मेरा शेडेड पोर्शन है, अगर मेरे को इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ये हमें पता है कि AOB ये हमारा पूरा सेक्टर बन रहा है। अगर मैं इस सेक्टर में से किसका एरिया माइनस कर दूं, ट्रायंगल का, तो यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का हमने फार्मूला ऊपर लगाया πr² θ/360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा। अब माइनर सेगमेंट के बाद होगा मेजर सेगमेंट। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये कैसे निकलेगा, ये पूरा जो सर्कल है ये हमारे पास, इसमें से अगर मैं माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो जो बच जाएगा वो हमारा मेजर सेगमेंट होगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसके बाद हमारे पास सामने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 r² sin θ। हम यहाँ 1/2 r² sin θ का फार्मूला लगा देंगे, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा। अब उसके बाद ये सब निकालने के बाद मेरे पास एक सर्कल दिया हुआ, मैं इक्वेशन सोल्व करता हूँ। मेरे पास एक ये सर्कल दिया हुआ है और जिसकी जो रेडियस है ना वो 7 है, और जो इसका सेंटर जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से सबसे पहले मैं रेडियस ऑफ सर्कल है तो मैं
यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। हमने यहाँ फार्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब हमारे पास पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन क्या लिख देंगे 360 डिग्री। इसको कट करेंगे, 6 पे कट गया, ये कट गया, 2 से 3 2 से 11, हमारे पास कितना आ गया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद अगर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर हमारी रेडियस 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन कितना है हमारे पास 60 डिग्री है। 1/2 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है √3/2। अब ये हो जाएगा 49 √3 अपॉन कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे को अगर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, ये मेरा माइनर सेगमेंट हो गया और इसका मेरा एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकाल दूँ, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर में से किसका एरिया माइनस कर दें, ट्रायंगल का। एरिया ऑफ सेक्टर 77/3 माइनस 49 √3 अपॉन कितना 4 और लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, अब देखेंगे इधर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक सर्कल से रिलेटिव है और इन फार्मूलों को मद्देनज़र रखते हुए कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। इधर हमारे पास एक घड़ी दी हुई है, एक वॉच दी हुई है और आपने देखा होगा कि वॉच में जो उसकी मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, तो हम उसको रेडियस मान लेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर है। 9 बजे से लेके 9:05 तक, 9 बजे से 9:05 तक घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण फाइंड आउट करना है। हम यहाँ लिखेंगे कि जो घड़ी की ये जो सुई होती है मिनट वाली, ये 360 एक घंटे में यानी 60 मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है हमारे। तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 360/60 डिग्री, तो एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। और 9 बजे से 9:05 तक 5 मिनट हो गई, 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 5 मिनट में 6 × 5 हम कर देंगे 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर यहाँ 9:05 के बजाय 9:35 होते तो 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होता, 10 मिनट में 15 मिनट में, जिस हिसाब से भी हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला वही है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई थीटा 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 0 से इसको कैंसिल कर देंगे 12, 7 से ये 2, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 11, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, जो मिनट हैंड द्वारा स्वेप्ट एरिया बाय द मिनट हैंड इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे क्या बता दिया, हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है और जिसकी साइड 15 मीटर दी हुई है। हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर फील्ड है ABCD और इसकी जो साइड है वो 15 मीटर है, 15 मीटर है, 15 मीटर है और 15 मीटर है। इसके एक कॉर्नर में 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांधा गया है। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, कितनी मीटर लंबी रस्सी है ये, 5 मीटर लंबी रस्सी है।
अब फाइंड द एरिया दैट द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स यहाँ इतने, ये जो है ना हमारा इसमें ग्रेज कर सकता है, तो ये हमारा क्या बन गया, सेक्टर बन गया। इसको देखेंगे तो हम, ये हमारा सेक्टर बन रहा है। अब यहाँ पे थीटा जो है हमारा कितने डिग्री का है, स्क्वायर के जो सभी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब पाई 314 अपॉन 100 ले लेते हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास 90 अपॉन 360 डिग्री, 4 2 से 157, ये हो गया हमारा 157 अपॉन 8 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद क्या हुआ कि फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द इंक्रीजिंग एरिया। इंक्रीजिंग एरिया निकालना है। अगर ये जो रोप है ये 5 मीटर की बजाय हमारी 10 मीटर लॉन्ग होती तो हमने क्या कर दिया, अब न्यू रेडियस जो हमारी वो कितनी हो गई, जो न्यू रेडियस है वो हमारी हो गई 10 मीटर। थीटा हमारा वही रहेगा, थीटा नो चेंज है 90 डिग्री। हमने निकाल दिया एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब पाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई थीटा 90 अपॉन 360 डिग्री, 314 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। हमें कितना एरिया इंक्रीज हुआ, इंक्रीज एरिया तो ये है हमारा। ये कैसे निकलेगा, अगर हम इस टोटल एरिया में से हम जो पहले वाले रेडियस का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग एरिया इक्वल्स टू 314/4 माइनस 157 अपॉन 8। हमने 8 एलसीएम ले लिया, 628 माइनस में 157 माइनस कर देंगे 174 अपॉन 8 मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, फिगर वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, और अपने शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक सर्कल है, एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल और दिया हुआ है, और ये हमारे पास शेडेड है, ये हमारे पास शेडेड है। हमें शेडेड पोर्शन का एरिया ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ये हमारे पास 60 डिग्री है मान लो। ये रेडियस जो है ना वो 14 है, और ये रेडियस हमारे पास 7 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। जो सेंटर एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है। हम इस बड़े सेक्टर में से अगर स्मॉल सेक्टर को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला था पाई आउटर रेडियस स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ से जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो लेंगे, पाई थीटा अपॉन 360 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास 60 डिग्री है अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब 22/7 मल्टीप्लाई 60/360 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 का स्क्वायर 49, 22/7 मल्टीप्लाई 60/360 मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे 7 से हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास आ गया
77 मीटर स्क्वायर। जो हमारा शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ गया 77 मीटर स्क्वायर। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको इस तरह से ही करें।